हर हाथ रोजगार देने की तैयारी। एमपी में बम्पर सरकारी नौकरी की बारी। 1 साल में 1 लाख युवाओं को नौकरी। यूथ महापंचायत में सीएम शिवराज की घोषणा। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया युवाओं का मार्गदर्शन। हम लगभग 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करेंगे और 15 अगस्त से वो भर्तियां चालू हो जाएंगी। 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देंगे कोई उद्यम खड़ा करने के लिए। मैं एक विश्वास और आपको दिला रहा हूं, हर महीने स्वरोजगार के 2 लाख अवसर नौजवानों को मध्य प्रदेश के प्रदान किए जाएंगे। जी हाँ, ये ऐलान सीएम शिवराज ने किया। युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान। मौका था यूथ महापंचायत का, जहां सीएम शिवराज ने हर महीने 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत लोन दिए जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए हर माह रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। नई युवा नीति लाए जाने की भी बात प्रदेश के मुखिया ने कही। क्या है सरकार की तैयारी, डालते हैं एक नजर। 1 साल में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। मध्य प्रदेश में नई युवा नीति लाए जाने की घोषणा। हर साल की जाएगी युवा पंचायत। राज्य स्तरीय युवा सलाहकार परिषद का होगा गठन। युवाओं को मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भेजा जाएगा। वहीं कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं को न्योता देते हुए कहा कि अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें और देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दें। अगले 25 सालों में भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। भारत के युवा कुछ भी कर सकते हैं। आज दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज आईटी सेक्टर में हो, वहां भारत के ही युवा सीईओ के रूप में कंपनीज को हेड कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम कीजिए और भारत को विश्व गुरु बनाने का काम अगले 25 वर्ष में हम इकट्ठे मिलकर करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूथ को टारगेट करना जरूरी है। ऐसे में ये दांव चल सरकार एक कदम आगे दिख रही है। लेकिन वही निकाय चुनाव के रिजल्ट से उत्साहित कांग्रेस भी पीछे नहीं है। सरकार की घोषणा के ठीक बाद उसने निशाना साधा और मांग लिया अगला पिछला हिसाब। आप तो हर बार घोषणा करते हैं, हर बार कब पूरी करते हैं? तो प्रदेश का युवा आंदोलित है, बेरोजगारी से परेशान है, भूखमरी से परेशान है और आप लगातार झूठी घोषणाएं करके उन गरीबों का, उन युवाओं का आप बार बार पेट भरने की कोशिश करते हैं, परंतु इस बार युवा नहीं मानेगा और आपकी ये झूठी घोषणा फिर जनता के बीच आपकी किरकिरी का कारण बनेगा। कांग्रेस भले ही इसे चुनावी वादा करार दे रही हो, लेकिन युवाओं पर नजर कर भाजपा ने दांव तो चला है। वहीं देखना होगा कि कांग्रेस अब इसकी काट क्या खोज कर ला पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा देश की बात युवाओं के साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या सरकारी नौकरी का दाव जिताएगा मिशन 23 का चुनाव? क्या आगामी चुनाव से पहले शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक? क्या सरकार के इस कदम से युवा होगा सशक्त? क्या युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ आत्मनिर्भर बनेगा मध्य प्रदेश? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में युवा महापंचायत का आयोजन किया गया। इस आयोजन में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे और केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर जी भी इसमें जुड़े। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस महापंचायत में युवाओं को रोजगार, युवाओं के स्वरोजगार, युवाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के उद्यम समेत तमाम बातों पर अपनी राय रखी और उसमें
उन्होंने ये कहा कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, प्रदेश का कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, खाली हाथ नहीं रहेगा और उसको हर हाथ को काम मिले, युवा सशक्त हो, युवा समृद्ध हो और मध्य प्रदेश के विकास में उसकी भूमिका हो। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास करेगी। इसमें तमाम ऐसे युवा उद्यमी, युवा एंटरप्रेनर, युवा विचारक शामिल हुए। करीब 1500 से ज़्यादा यूथ इसमें शामिल हुए। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं राकेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आनंद जाट जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल राकेश जी कि ये जो युवा पंचायत है, युवा महापंचायत जो हुई है, इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तमाम घोषणाएं युवाओं के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए की। कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो लगातार 70 वर्ष से इस देश में सवाल ही उठा रही है, पर कांग्रेस पार्टी से जब जवाब मांगे जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पास किसी भी तरह के जवाब नहीं रहते। मध्य प्रदेश में 15 माह की कमलनाथ सरकार को भी लोगों ने देखा, जिस सरकार ने कहा था कि हर युवा को 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसके बाद कहा था ढोल चलाने की और बैंड बाजा बजाने की नौकरी देंगे। मध्य प्रदेश के किसी भी युवा को 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, ना ढोल चलाने की ना बैंड बाजा बजाने की नौकरी मिली। इसलिए कमलनाथ जी के 28 स्थानों पर जब चुनाव हुए तो उनके बैंड बज गए। मध्य प्रदेश में लगातार भगवान के वरदान, विकास पुरुष माननीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में युवाओं के रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं। नवीन जी, आज घोषणा की बात नहीं करूंगा मैं। आप हिंदुस्तान के बड़े चैनल हैं, आप हिंदुस्तान के बड़े पत्रकार हैं। पिछले 2 माह में इंदौर और पीथमपुर में 27 कंपनियां लगी, जिसमें 7000 युवाओं को वहां रोजगार मिला। मध्य प्रदेश में आप देख रहे होंगे, लगातार विभिन्न चैनलों पे भी दिखाया जा रहा है, आपके चैनलों पे, अखबारों में भी आ रहा है लगातार, कि समस्त विभागों से कहा गया है कि आपके यहाँ कितने स्थान रिक्त हैं, तुरंत सरकार को उपलब्ध कराएं। ये कवायद पिछले 6 माह से चल रही थी, जिसमें पूरी तरह से कितने विभाग में कहाँ कहाँ कितने लोगों की आवश्यकता है, कितने स्थान खाली हैं, उसकी गणना की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि 15 अगस्त से मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में युवाओं को प्राथमिकता देते हुए मध्य प्रदेश में 1 साल में 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी, 100% वो दी जाएंगी। साथ ही उनने जो कहा कि जो बेरोजगार युवा हैं, जो अपना खुद का स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, उनको सरकार की तरफ से पूरी मदद की जाएगी और उनको विशेष लोन उपलब्ध कराए जाएंगे। आप देखिए कि कोरोना काल में स्टेट वेंडर, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, उनको 10-10 हज़ार रुपये उपलब्ध कराए गए थे और जिनने 10,000 रुपये जमा करे उनको 20,000 और जिनने 20 करे उनको 40,000, ऐसे करके स्टेट वेंडर को 1 लाख तक का भी लोन मध्य प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराया और बैंक में गारंटी मध्य प्रदेश सरकार ने ली और उनके कई जगह अगर जब जरूरत पड़ी तो ब्याज का पैसा भी मध्य प्रदेश सरकार ने भरा। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में एक खूबसूरत एक जो तस्वीर पेश आ रही है आज चारों तरफ, क्योंकि विश्व में हिंदुस्तान को युवाओं का देश कहा जाता है और यही युवा देश का और मध्य प्रदेश का भविष्य सुधारेंगे। उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार कदम उठा रही है। आनंद जी क्या कहेंगे? देखिए, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि हम विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। 2018 का दृष्टि पत्र जब जारी किया था स्वर्गीय अरुण जेटली जी के साथ, तो शिवराज जी ने कहा था कि हम समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएंगे और आजकल आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वो जो घोषणा पत्र था जिसे इन्होंने दृष्टि पत्र कहा था, उसमें एक वादा और था कि हर हाथ एक काज योजना हम लागू करेंगे। और मेरा ख्याल है कि 15 महीने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, उससे ज्यादा समय इस लूट की और झूठ की शिवराज सिंह चौहान की सरकार को हो चुका है। उसके बावजूद आज तक रोजगार पर कोई काम नहीं हुआ है। यही घोषणा जो 1 लाख सरकारी नौकरियों की है, यही 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर भी की गई थी।
आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती है, उन्हें नमन करता हूं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करता हूं कि महापुरुषों की जयंतियों पर इस तरह से झूठे भाषण मत दीजिए, मध्य प्रदेश के युवाओं को ठगिए मत। क्योंकि आप चाहे पीईबी नाम रख लीजिए या व्यापम नाम रख लीजिए या कर्मचारी चयन आयोग रख लीजिए, इसके बारे में गालिब ने एक बड़ा सुंदर बात कही है कि तमाम उम्र गालिब बस यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। मध्य प्रदेश के युवा आज इस बात को समझ रहे हैं। चयनित शिक्षक जो हैं वो आंदोलनरत हैं। मध्य प्रदेश में 2019 की पीएससी कहाँ है, कोई अता पता नहीं है। कब उसके इंटरव्यू होंगे या कब मुख्य परीक्षा दोबारा होगी, कब रिजल्ट आएगा। केवल फॉर्म भरो, पैसे कमाओ, परीक्षाएं ले लो। ऐसे मध्य प्रदेश पीएससी में 3 चरण होने चाहिए कि प्री मुख्य परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू। लेकिन मध्य प्रदेश में जो ट्रेंड है वो आज से नहीं, 2012 से देख रहा हूं। उसमें प्री मेंस इंटरव्यू, सीबीआई, हाई कोर्ट और उसके बाद फिर रिजल्ट आ जाए तो नौकरी। लेकिन आज मध्य प्रदेश का युवा इस दर्द को झेलने की स्थिति में नहीं है। रोजगार पोर्टल पर 34 लाख लोग जो हैं वो युवा बेरोजगार पंजीकृत हो चुके हैं। उन्हें रोजगार देने का कोई प्रबंध है क्या? ये मैं राकेश शर्मा जी से भी पूछना चाहता हूं और मध्य प्रदेश की युवाओं की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पूछना चाहता हूं। ठीक, ये दोनों लोगों का पक्ष था सर। कांग्रेस कह रही है ये हर हाथ को रोजगार और बम्पर नौकरी और 1 लाख युवाओं को नौकरी और युवा नीति, ये तो सारी बातें मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से सुन रहे हैं। वही पुराना राग है, नए वाद्य यंत्र पे गा दिया है। देखिए, ये देश युवाओं का है, युवा देश कहा जाता है और प्रदेश भी युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कोई भी दल युवाओं को इग्नोर तो नहीं कर सकता। चर्चा हमेशा करेगा कि हमें युवाओं की समस्याओं पर ध्यान देना है, हमें युवाओं के रोजगार पर ध्यान देना है। लेकिन कौन कितना कर पाता है और कितने शिद्दत से कोई काम हुआ है। आज युवाओं की स्थिति बहुत भयावह है प्रदेश में, देश में। आज युवा भटक रहा है रोजगार के लिए, वो निराशा और अवसाद में जा रहा है और नशे की गिरफ्त में हो रहा है। सबसे बड़ी जो चिंता नवीन जी है इस समय युवाओं की, तो वो नशे की गिरफ्त में जा रहा है। और आप किसी भी वाइन दुकान के सामने देख लीजिए, सैकड़ों मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर खड़े रहते हैं। बाकी मार्केट बंद हो जाएगा रात में, लेकिन वहाँ देखो आप युवाओं की भीड़ देखो वहाँ से निकलते हुए। तो ये बहुत भयावह स्थिति है कि तनाव में है युवा, इसलिए वो नशे की तरफ भी जा रहा है। और मैंने एक और देखा है, जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हैं, मनोचिकित्सक हैं, उनके बाहर भी युवाओं की जो लाइन लग रही है वो बहुत ही चिंताजनक है। क्योंकि युवा ही हमारे प्रदेश का और देश का भविष्य है, समाज उसी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन आज वो बहुत परेशान है। उसके लिए बहुत व्यापक योजना बनाकर, केवल ये इससे काम नहीं चलेगा कि हम इतनी नौकरियां दे रहे हैं, उसके लिए तो बिंदुवार कार्यक्रम तय करके और बिल्कुल निश्चित समय सीमा पे विज्ञापन निकाले जाए। आप बताएं, पीएससी की परीक्षा का यदि आप पिछले कुछ दशकों का कार्यक्रम देख लें, मैं दिग्विजय सिंह के 10 साल के कार्यकाल का भी चर्चा करता हूँ कि जहाँ पीएससी हो ही नहीं रही थी फिर, तो आप देख लें 30-40 सालों में कि पीएससी कितना डिस्टर्ब कार्यक्रम आता है। अभी 2019 के बाद पीएससी का कोई नहीं, अब युवा बेरोजगार हो जाता है। आप सोचिए, जो सब कुछ छोड़ के पीएससी की तैयारी कर रहा है और आप उसकी परीक्षा नहीं ले रहे हैं, और परीक्षा भी लेते हैं तो पेपर इतने आते हैं, ऐसे आते हैं कई बार इतनी गंभीर परीक्षा में कि हर बार 3-4 क्वेश्चन में फिर द्वारा उनके नंबर बढ़ाए जाते हैं। माने जो ऑब्जेक्टिव टाइप में उत्तर है वो उत्तर भी नहीं मिलते। तो कितनी गंभीर होगी नीति कि आप उनके लिए एक तो एग्जाम नहीं करा रहे, एग्जाम करा रहे तो वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। आप देख लीजिए आईएएस के इंटरव्यू, आज मैं बता देता हूँ 5 मई को होना है उनका प्रीलिम्स का टेस्ट और फिर सितंबर में होना उनका मेन एग्जाम, तय है प्रोग्राम, और परीक्षा हुई रिजल्ट आ जाता। तो ऐसा हम क्यों नहीं कर पाए? आज़ादी के बाद से मध्य प्रदेश में पीएससी की जितनी दुर्दशा हुई है उतनी किसी विभाग की नहीं हुई। तो और ऐसी अन्य परीक्षाओं की कई बार विज्ञापन निकलते हैं, बेरोजगार बच्चा अपना कर्जा लेके तैयारी शुरू करता है, कोचिंग करता है, फॉर्म भरता है, फिर इंतजार करता रहता है कब परीक्षा होगी, कब उसके रिजल्ट आएंगे। कई बार शादी नहीं हो पाती, शादी की उम्र निकल जाती, ओवर एज हो जाता है,
बहुत गंभीर समस्या है। इतनी गंभीर समस्या पे मुझे लगता है इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया, मैं कोई एक शासन की बात नहीं कर रहा हूँ। दिग्विजय सिंह के समय 10 सालों में तो पीएससी लोग भूल गए थे कि होगी कि नहीं होगी, और अभी जिस तरीके से हो रही है, आपने वादे किए थे कि हम सब नियमित करेंगे, तो अभी कोई परीक्षा आयोजित नहीं हो रही है। कभी भी होती है, कभी भी उसमें स्टे लग जाता है, कभी भी उसमें आरक्षण का मुद्दा आ जाता है। आप एक बार बैठ के इसको क्यों नहीं कैलेंडर तैयार कर लेते, जैसे आप अपने चुनाव के लिए तैयार करते हैं कि हमें बूथ मजबूत करना है क्योंकि चुनाव आ रहा है, हमारे लिए ये संगठन खड़ा करना है क्योंकि चुनाव आ रहा है। तो जितनी चिंता आप अपनी करते हो, आप बूथ मजबूत करने के लिए इतने सारे प्रकल्प करते हो, यूथ मजबूत करने के लिए जो संस्थाएं वो तो सवालों के घेरे में रहती हैं, चाहे वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हो, चाहे उसको व्यावसायिक परीक्षा मंडल हो, या फिर जो भी हो, मतलब उसके नाम इतने बदल गए कि अब एक बार फाइनल हो जाए तभी उसका याद करेंगे। और ये जो पीएससी से लेके तमाम सवाल उठाएं, क्या कहेंगे राकेश जी? देखिए नवीन जी, बूथ मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार करती है, दोनों अलग एजेंसी हैं। और जो लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं उनको गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए कि पार्टियां नौकरी नहीं देती, सरकार नौकरी देती है। मैंने आपके चैनल पे आते ही सबसे पहले ये शुरू नहीं किया कि 1 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, मैंने ये शुरू किया कि पिछले 2 साल के अंदर इंदौर और पीथमपुर में 27 नई कंपनियां लगी जिसने 7,000 युवाओं को रोजगार दिया जिम्मेदारी के साथ। और मेरा निवेदन है, जिनको लग रहा है कि अगर इसमें कोई सत्यता नहीं है, तो आज से 3 महीने पहले का मध्य प्रदेश ने देश का लीडिंग अखबार उठाई है, जिसको आजकल कांग्रेस के नेता बहुत कोट करते हैं जगह जगह पर, उसको उठा के देख लीजिए, उसमें इतनी बड़ी खबर लगी हुई है। ये राकेश शर्मा के बोल नहीं है। दूसरी बात, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कांग्रेस के नेता जब प्रश्न उठाते हैं तो इस बात का जवाब क्यों नहीं देते कि आपने मध्य प्रदेश के युवाओं को भरमाया था और उनसे कहा था कि हम आपको 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, मतलब आपने झूठ बोला। फिर उसके बाद आपने कहा था ढोल चलाने की, बैंड बजा बजाने की नौकरी दी जाएगी, फिर आपने झूठ बोला। फिर उसके बाद कहा था कि मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में फैक्ट्रियों का जाल लग जाएगा कमलनाथ के उद्योगपतियों से संबंधित, फिर आपने झूठ बोला। इसलिए अगर कोई सच बोलता है तो आप उसको भी स्वीकार इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि झूठ की पोटली लेके हर कांग्रेस का नेता इस मध्य प्रदेश में घूमता रहता है। मेरा यह निवेदन है कि कोरोना काल में 2 साल किस तरह मध्य प्रदेश नहीं पूरे विश्व के बर्बाद हुए, यह किसी भी विद्वान साथी से छुपा नहीं है। कोरोना काल की क्या स्थिति है, उससे आज भी देश उभरने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व पटल को देख लीजिए आप, अमेरिका की बात कर लीजिए, जर्मनी की, रूस, जापान, चीन, कहीं की भी बात कर लीजिए, कोरोना अभी भी वहां किस तरह से फैला हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद हमारा देश अगर खड़ा हो रहा है और हमारे युवाओं को मौका देने का काम हम मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र की मोदी सरकार कर रही, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होगा, निश्चित रूप से होगा। आज अगर कोरोना काल में स्ट्रीट वेंडरों को अगर हमने लोन दिया तो लाखों ऐसे स्ट्रीट वेंडर हैं जिनको ग्रामीण और शहरी को हमने लोन दिया है मानवर, और जिनने वापस किया उनको उससे दुगना दिया है, सरकार ने उनके ब्याज को भरा है। मध्य प्रदेश में कई ऐसे युवा एंटरप्रेन्योर हैं जिनने मध्य प्रदेश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। अभी आपने देखा इंदौर में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें 1065 ऐसी कंपनियां थी मध्य प्रदेश के युवाओं की जिनने दूसरों को रोजगार देने का काम किया और विश्व के पटल में मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। हमारी आदत हो गई है, हम 24 घंटे रोने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान नहीं जा रहा। कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया इस मध्य प्रदेश को 15 महीने में, जब पूछते हैं तो सिर्फ प्रश्न के जब अलावा कुछ नहीं मिलता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान ने कहा है तो 15 अगस्त से युवाओं को नौकरी मिलेगी। अभी आपने पिछली सरकार में हमने 25,000 शिक्षकों की भर्ती की, उसके बाद हमारी सरकार चली गई, 15 माह में एक को भी नहीं रख पाए थे। फिर दोबारा हमारी सरकार आते ही जो शेष बचे थे उनको हमने शिक्षकों को रखा, वो लगातार उनको काम दे रहे हैं। अब बुलवा दें सर इनसे, बुलवाइए। नहीं मतलब और कुछ हो गया रह गया नहीं, मैं जो बोलता हूं जिम्मेदारी से बोलता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गैर जिम्मेदारी से बोलते, मैं ये कह रहा हूँ कि तो कि ज्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं याद नहीं रहेगा तो वो बैक टू बैक बोल पाएंगे। जी बोलिए। नहीं नवीन जी, मेरे लिए रोजगार जो है राजनीतिक मुद्दा नहीं है। दरअसल मैं राजनीति में
शौक से नहीं आया और खुशी से नहीं आया था। मैंने मध्य प्रदेश पीएससी के इंटरव्यू दिए, मुख्य परीक्षाएं पास की, लगातार मेहनत की, एक बार नहीं कई बार की। आप कहेंगे तो मैं अगली जब कभी डिबेट में आऊंगा तो मार्कशीट लेकर आऊंगा। तो सेलेक्ट नहीं हुए? इंटरव्यू दिए ना सर, वो प्रश्न नहीं है, मैं वो पीड़ा बता रहा हूं। मैं वो पीड़ा, मैं वही हुआ क्या 2012, हाँ इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं तो 2000, मैं उसकी अगली बात कह रहा हूं। इनके लिए रोजगार राजनीति का विषय हो सकता है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं किन परिस्थितियों में राजनीति में आया हूं और किन लोगों के लिए लड़ने के लिए आया हूं, ताकि मेरे जैसे और दूसरे युवा जो हैं वो बेरोजगारी की लड़ाई किन्हीं दूसरों के कंधों पर ना लड़े, अपने लोगों के कंधों पर लड़ ले। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, 2 करोड़ रोजगार का वादा था या नहीं था? हर साल प्रधानमंत्री ने किया था, वो 2 करोड़ रोजगार का वादा पूरा हो गया है? युवा खुद बताएं, खुद प्रश्न करें खुद से और बताएं कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर मोदी सरकार आई थी या नहीं आई थी? और आज मुख्यमंत्री 18 साल से मध्य प्रदेश में है। मैं कह रहा हूं ना, जब मुख्यमंत्री पहली बार बने थे तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा था उसके बाद कि हम स्वर्णिम, विकसित नहीं हुआ था मध्य प्रदेश, पर फिर एक नया पुरानी बोतल में नई शराब परोसने के लिए फिर लाए कि एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाते हैं। फिर उसके बाद कहा कि हम समृद्ध मध्य प्रदेश बनाते हैं। आज वो कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। बिना युवाओं के कैसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा? ये मेरे लिए बहुत पीड़ा का विषय है। समझ नहीं पा रहा हूं कि किस तरह की राजनीति राकेश शर्मा जी आज कर रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं। मैं बीच में नहीं बोला, आप अपने संस्कार मत बताइए, आप बीच में मत बोलिए। अभियान करवाता हूं, अभियान करवाता पूरे आराम से सुन रहा हूं ना, पीड़ा हो रही है तो जवाब दो ना। सुन रहा हूं ना, कमलनाथ की 15 माह की सरकार में बोल लीजिए, एक युवा आप बोल लीजिए, जिसको 4,000 रुपए बेरोजगार, आप बोल लीजिए, एक युवा जिसको ढोल चलाने की नौकरी, एक युवा जिसको बैंड बाजा बजाने की नौकरी, और पूरे मध्य प्रदेश में एक फैक्ट्री 15 माह की कमलनाथ सरकार में। आप रोइए, आपको जनता ने ये जवाबदारी दी है कि आप चैनल पे बैठ के रोइए। हमारा काम है युवा को रोजगार देना, हम रोजगार देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं। आपका नाम, इनका नाम नहीं लेना, सबूत सहित बताया, मान लिया। अब इनका नाम नहीं लेना, नहीं बोलेंगे वो, उनका नाम नहीं लेना। वो भारतीय जनता पार्टी बोलो, आप राकेश शर्मा जी आप बोलते रहिए। राकेश जी मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए नहीं, आप बोल लीजिए। आपने भी क्षमता रखी, सुनने की कोई क्षमता की बात नहीं है। मैं बीच में बोला नहीं हूँ आपके, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला हूँ। आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? आप उनका नाम बताइए, बात कर रहे हैं आप, नाम कोट मत, आप भारतीय जनता पार्टी बोलिए। आपको मैंने पूरे धैर्य से सुना, लेकिन आप सुनिए, जवाब देना। आपकी पार्टी जवाब आप सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, क्यों नहीं किया? आप मेरी बात सुनिए। आप ये आपको नाम नहीं लेते, आप इनको विद्वान प्रवक्ता बोलते हैं। आप भी इनको विद्वान प्रवक्ता बोलो, उनको विद्वान बोलो भाई। विद्वान प्रवक्ता है वो, लेकिन जब बात की जा रही है तो बीच में बोलने की क्या आवश्यकता है? अरे उनका नाम मत लो ना, केवल इतना सा नाम मत लो, जवाब नहीं है आपके नाम मत लो, तो आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? जवाब नहीं है। सवाल नाम बताइए। 18 साल की आज सवाल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, क्या तरीका है ये? कौन से तरीके हैं? क्या गुमराह करके युवाओं को ठक्के विवेकानंद जी की जयंती पर आज 70 साल तक इस देश में गरीबी, चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर झूठ बोल रहे हैं। कम से कम महापुरुषों को तो छोड़ दो यार। बोला कैसी बातें करते हो आप? कमलनाथ को 28 शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने मायावी भाषा में झूठ बोलते हैं, मध्य प्रदेश के युवाओं को ठगते हैं, वो सब पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है किस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलते हैं। नरोत्तम मिश्रा अभी 4 दिन पहले ट्वीट डिलीट करके भागे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता झूठ बोलते हैं और उसी तरह से राकेश शर्मा जी भी झूठ बोलते हैं टीवी पर आकर, पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। नवीन जी, हाँ लिया मैंने नाम, पूरी जिम्मेदारी से ले रहा हूं। कमलनाथ सबसे बड़े झूठे, उससे बड़े झूठे राहुल गांधी, जिनने कहा था 10 दिन में नरेंद्र मोदी से झूठा कोई है क्या? वो राहुल गांधी जिस आदेश से आप कहते हो हमारा संगठन है, हो गया भाई, हो गया, हो गया, हो गया। आप दोनों लोग पानी पीजिए, दोनों लोग पानी पीजिए, पानी पीजिए। पूछ रहे थे कि राहुल गांधी स्वामी कह रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी ने पानी पीजिए, पानी आप भी पानी पीजिए। राकेश जी हो गया, हो गया। मैं लक्ष्मण सिंह को छोड़ दीजिए, राकेश जी हो गया। देवदत्त दुबे जी,
देवदत्त जी, जी ठीक, देवदत्त जी पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी जिनके पास है उनसे पूछ लेता हूं। देवदत्त जी, बेरोजगारी पे शानदार घमासान हुआ और ऐसा लग रहा है राकेश शर्मा जी के उससे कॉन्फिडेंस है कि बेरोजगार जो है जगह जगह पर उपलब्ध हैं और बेरोजगारी जैसी कोई समस्या नहीं है। और कांग्रेस जैसी बात कर रही है, वैसा लग रहा है कि जैसे इस दिशा में कोई काम ही नहीं हुआ हो, बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात हो। अतिशयोक्ति दोनों जगह है, क्या कहेंगे? वो होते ना कि जब कहने पे आते हैं तो फिर जो आप शेर कहते हैं वही है कि कुछ तो ऐसा इन लोगों को करना चाहिए कि जिससे इनकी साख बढ़े, क्योंकि आप कुछ भी कहते रहो, जो युवा है वो उसको पता है कि उसको क्या मिला क्या नहीं मिला और कब मिला और कितना मिला। ये भी पूरी तरह सही नहीं है कि कुछ नहीं मिला, लेकिन कितना मिला और कितना चाहिए। मुझे लगता है कि ये पाप का विषय है यदि इस पे आप राजनीति करेंगे तो, क्योंकि युवा काम मांग रहा है, युवा अपने समाज का, प्रदेश का, देश का भविष्य, वो राजनीति का विषय नहीं है। उसके लिए हमें आपको सबको मिलके सोचना है। ये पीड़ा वो समझ सकता है जिसके घर परिवार रिश्तेदारों में युवा हैं और जिनके माँ बाप चिंतित हैं, कभी उनकी शादी के लिए और कभी इस बात के लिए कि बच्चा नशे में न चला जाए, टेंशन में रहता, तनाव में बैठा रहता है। हम और आपको ये समस्या भी नहीं दिखेगी, क्योंकि हमारे पास ऐसी चीजें हैं कि हमारे पास साधन है, घर में सब चीजें हैं, लेकिन जिन लोगों के पास है और जिनने अपना सब कुछ बेच के बच्चे की पढ़ाई में लगा दिया है, उनसे पूछो कि उनके क्या दर्द है। ये बहुत भयावह समस्या। मैं फिर कहूँगा, मैं जिस समाज में रहता हूँ, जहाँ आसपास देखता हूँ, तो आज आप कहीं भी चले जाइए, युवा और बहुत मेहनती युवा है इस समय। नवीन जी, मैं आपको बताऊं, आप भी तो एक युवा हैं, इस एज में आपने इतना बड़ा चैनल खड़ा कर लिया, तो ये आप समझ सकते हैं कि सबके बस का नहीं है, सबको ये साधन उपलब्ध नहीं है, सबकी ऐसी किस्मत नहीं है, सबका ऐसा वो नहीं है। लेकिन जो युवा बेचारा कहीं भटकता है, उसकी आपके यहाँ आते होंगे लोग रोजगार के लिए, आप भी ये समस्या समझते होंगे और राकेश जी भी ये जानते हैं अच्छे से दिल से कि युवाओं की क्या समस्या है, और ये भी जानते हैं अपने जाट साहब, लेकिन आनंद जाट जी, लेकिन आप खूब पक्ष रखिए, खूब अपनी पार्टी की वो करिए। लेकिन मैं कहता हूं कि यदि दिल से दोनों दल चाह लें कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय पे काम करना है, तो युवाओं के लिए बहुत मददगार साबित होगा और हम अपने अच्छे भविष्य को भी सुरक्षित कर पाएंगे। अन्यथा यदि युवा हमारा कमजोर हो गया तो वाकई में फिर सब कुछ कमजोर हो जाएगा। और युवा से ही वायु बनती है, युवा का उल्टा वायु है। जो युवाओं को साध लेगा, जो उनकी चिंता करेगा, मैं कहता हूं उसी दल की भी वायु बनेगी, हवा बनेगी। लेकिन अब अन्यथा क्या होता है, आप दोनों दलों के कैडर हैं बूथ पे, लेकिन दिल्ली में आप पार्टी, अभी सिंगरौली में आप पार्टी, पंजाब में आप पार्टी, फिर युवा क्या जाता है, वो तीसरे विकल्प की तलाश देखता है। मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि उसकी चिंता करो, नहीं तो वो तो फिर आपसे भी मोह भंग, यदि वो नहीं कर पाएंगे तो उनसे ही मोह भंग होगा। क्योंकि अब युवा बैठा नहीं रह सकता, अब बातों में नहीं आ सकता, अब वो समझ चुका है कि हमें कुछ करना है और इतनी पढ़ाई करता है। मैं अभी इत्तेफाक से पिछले दिनों राजेंद्र नगर गया था दिल्ली में, जहाँ IAS की कोचिंग चलती है। कितना युवा, आप यदि तीसरी मंजिल पे जा रहे हैं, दूसरी मंजिल पे युवा पढ़ रहा है, तो वो सीढ़ी की आवाज देख के आपकी तरफ देख नहीं रहा, वो कंसंट्रेट अपनी पढ़ाई पे है। और कैसे बेचारे चावल या वो कड़ी खा के पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, और ऐसे छोटे छोटे कमरे में जितने अपने सोफा सेट रखे रहते दीवान, उतने में वो रह के पढ़ रहे हैं। तो युवा बहुत मेहनत कर रहा है। और दलों को भी आप सोच लीजिए कि दलों की यदि युवा बूथ पे मेहनत नहीं करेगा तो आपका कहीं से बूथ का मजबूत नहीं होगा। तो युवा की शक्ति को पहचाने और उस दिशा में हम सब काम करें, राजनीति से ऊपर उठकर करें। जी जी बिल्कुल। समय सीमा के अंतिम चरण में हूँ, बहुत माफी के साथ ये चर्चा समाप्त करूंगा। तो मध्य प्रदेश में युवा पंचायत का आयोजन हुआ, रोजगार से लेके, स्वरोजगार से लेके उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के सारे विषयों पर बात हुई और सबसे ऊपर बात हुई उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए। तो उन युवाओं को माँ तुझे प्रणाम योजनाओं के तहत देश की सीमाओं पर भेजा जाएगा, देश की सेनाओं के शौर्य और बलिदान की गाथाएं सुनाई जाएंगी। और इसी क्रम में आज चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा शौर्य स्मारक में लगेगी, इसकी भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। युवा पंचायत को जहां भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व बता रही है, वहां कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या सुरसा के मुंह की तरह है और इस प्रकार के आयोजन जो है वो युवाओं का मखौल उड़ाना है। तो ये जनता तय करेगी कि हकीकत क्या है। स्थितियां मीडिया से ज़्यादा
लोगों के सामने जाके पैर ना फटे बेमई सो का जाने पीर पर आई। तो स्क्रीन से ज़्यादा घर घर में हर चीज़ स्पष्ट है। बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, समृद्धि, क्या महसूस कर रही है जनता, उस हिसाब से निर्णय ले। आई एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।